दोस्तों, आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, चंदौली, बलिया, सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर है सोनभद्र। इसको सोनभद्र, ठीक है। जैसा कि उत्तर देख रहे हैं सोनभद्र। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ये रहा उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? वाटर लिली, कमल, पलाश, गुलाब। तो आप लोगों को पता होगा, इसका उत्तर है सी, पलाश। पलाश इसका सही उत्तर है। उत्तर सी, पलाश। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय के रूप में 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है? गाजीपुर, ये मिसप्रिंट होगा, गाजीपुर है, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये गुजरती है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? राजव्रत अशोक है, राजपक्षी सारस क्रेन है, राजपूत पलाश है, राजपशु नीलगाय है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, ये बेमेल है। राजपशु नीलगाय नहीं है, राजपशु बारहसिंगा है। राजपशु नीलगाय नहीं है, राजपशु बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? पूछा गया है। लखीमपुर खीरी, जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या। जैसा कि आप लोगों को पता है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है, न कि गोमती के। अयोध्या गोमती नदी पर नाव का सरयू नदी के तट पर बसा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? मथुरा, बुलंदशहर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बुलंदशहर इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। बाकी मथुरा की, सहारनपुर की, गौतम बुद्ध नगर की लगती है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के 6 जिले की सीमा हरियाणा से लगती है। वह इस प्रकार है, सहारनपुर, बागपत, शामली, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? मोर, धनुष, मछली, तीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर। मोर नहीं है, बाकी धनुष, मछली, तीर ये सब हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बी, उत्तर प्रदेश। जैसा कि देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्यों में स्थान है। कौन सा स्थान है? इसका चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ये ग्रेटर नोएडा खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सबसे कम सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के केवल सहारनपुर जिले से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत पूछा गया है, कौन सा गलत सम्मिलित है? मिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही, कानपुर गंगा। तो इसमें गोरखपुर राप्ती जौनपुर सही, इसका आंसर होगा सी। जौनपुर सही नदी के तट पर नहीं है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसके चार ऑप्शन है, मेरठ, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जो रामगंगा नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस व टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस का इलाहाबाद, अवध प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी। तो ये होता है हिंदी का। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, वाराणसी। इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा किला बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा किला बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? देवगढ़ का किला, अलीगढ़ का किला, रानी लक्ष्मीबाई का किला, रामनगर फोर्ट। इसका सही उत्तर है उत्तर सी, रानी लक्ष्मीबाई का किला। रानी लक्ष्मीबाई का किला जनपद झांसी में बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? झांसी, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ?
मार्च 2000, अप्रैल 2000, नवंबर 2000, दिसंबर 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न है 27वां राज्य बना था, देख लेना। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में। कानपुर। इसकी स्थापना 1982 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है उसे नहीं, यहाँ पे लिखा है उस शहर का नाम बताओ जो भारत की आम राजधानी कहलाती है। आम राजधानी कौन कहलाती है? प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, मलियाबाद। एक ही है मलियाबाद, इसको आम राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 7, 8, 9, 10। कितने से घिरा है? गलत मत करना, दोनों पूछा गया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 9 से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है, कुल मिलाकर 9 हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से जुड़े हैं? नागा, नाथ, कालमुख, माधव। किससे जुड़े हैं वो जुड़े हैं नाथ, नाथ संप्रदाय से। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान देना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर, इटारसी, औरंगाबाद, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? कौन सा नहीं है? हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या? बरगद, आम, पीपल, अशोक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अशोक। अशोक। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, लखीमपुर। इसकी की गई थी इलाहाबाद, प्रयागराज में। और आज का अंतिम प्रश्न है, पहले इसका सॉल्यूशन देख लें। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो सबको मालूम होगा, फिर भी देख लो। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी। इसका सलूशन देखते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। सन 2018 से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।